है कि क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वो हमें ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकालने में कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्यात्मा को सम्मान से और दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाता है। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वही रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। तो अभी हमने जाना क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है। आत्मा की गतियों के बारे में वेदों, गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार है: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पुणात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतोषा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वही सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में वह कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वही गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नर्कलोक में स्थान पाता है। आत्मा की यात्रा के 3 मार्ग माने गए हैं। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए दिया जाता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उपत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है और उपत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। तो ये तो हमने जाना आत्मा के मार्ग के बारे में। मतलब हमारे आत्मा का जो मार्ग है वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। और इसके आगे हम जानने वाले हैं कि कितने तरीके के नर्क होते हैं। तब तक आप अपना